एवरीवन, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करनी पड़ती है। बहुत सारे लोगों को स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस नहीं करते आती। तो देखो यहाँ पे करंटली 10,000 अराउंड 11,000 के आसपास की मार्जिन यूटिलाइज है इस ट्रेड में। अभी मैं इसका स्टॉप लॉस लगाता हूँ। मान के चलो मुझे इसका स्टॉप लॉस लगाना है 139 रुपीज़ का। तो तुम्हें पहले क्लिक करना है यहाँ पे आना है और एग्जिट पे क्लिक करना है, क्योंकि स्टॉप लॉस ऑर्डर मतलब बेसिकली तुम एक एग्जिट ऑर्डर प्लेस कर रहे हो। स्टॉप लॉस मतलब क्या, तुम्हें ट्रेड से एग्जिट होना है। तो एग्जिट ऑर्डर तुम प्लेस कर रहे हो तो एग्जिट पे क्लिक करना है। एग्जिट मतलब क्या, अगर तुमने कोई ऑप्शन सेल करके रखा ऑलरेडी तो उसे अगर क्लोज करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा। तो वही सिंपल है, ये बाय वाली विंडो पूरी आ गई नॉर्मली। फिर इस बाय वाली विंडो पे आने के बाद तुम्हें यहाँ पे एसएल पे सिलेक्ट करना है, मतलब स्टॉप लॉस पे, और यहाँ पे ट्रिगर प्राइस डालनी। ट्रिगर प्राइस तुम्हारी कौन सी रहेगी, मान के चलो मेरा 139 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है तो मैं 139 के पहले यहाँ पे ट्रिगर प्राइस डालूंगा। फिर ऊपर आता हूँ और यहाँ पे रहती है एक नॉर्मल प्राइस। तो ट्रिगर प्राइस मतलब ऐसी प्राइस अभी जो तुम्हारी स्टॉप लॉस ऑर्डर है, जैसे मैं यहाँ पे अभी सिर्फ 139 डाल के प्लेस कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे ये स्टॉप लॉस ऑर्डर लग गई, ट्रिगर पेंडिंग करके आ रहा है। तो मतलब 139 की जो ट्रिगर प्राइस है, इस ट्रिगर प्राइस पे अगर ये ऑप्शन जाता है, 139 पे ये ऑप्शन जाता है, तो तुम्हारी जो ऑर्डर है जो अभी ब्रोकर के पास है वो ब्रोकर तुम्हारी एक्सचेंज पे भेज देगा। ठीक है, तो ट्रिगर प्राइस आने के बाद तुम्हारी ऑर्डर जाएगी ब्रोकर से एक्सचेंज पे, मतलब अभी ये सिर्फ ब्रोकर के एंड पे पड़ी है, यहाँ से जाएगी ये एक्सचेंज पे। एक्सचेंज पे जाने के बाद ये वाली प्राइस को एक्सचेंज कंसीडर करेगा। यहाँ पे तुमने कौन सी प्राइस डाली है, मान के चलो मैंने 139 डाली है, तो एक्सचेंज पे तुम्हारी ऑर्डर जाएगी 139 के प्राइस पे। ठीक है, वहाँ पे ये स्टॉप लॉस वगैरह ये कुछ नहीं रहेगा, वहाँ पे सीधी एक बाय प्राइस जाएगी 139 की प्राइस पे। और 139 पे अगर उस टाइम पे वो ऑप्शन रेडी है तो तुम्हारा ऑप्शन वहाँ पे बाय हो जाएगा और तुम्हारी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि जब 139 की प्राइस ये ट्रिगर होगी, मतलब ये 139 पे जब प्राइस जाएगी तो तुम्हारी ऑर्डर जब एक्सचेंज के पास जाएगी ब्रोकर से, तो हो सकता है कि यहाँ पे ये जो प्राइस है ऑप्शन की ये और 2-3 रुपए से ऊपर चले जाए। तो हमेशा इट इज़ एडवाइजेबल कि जो भी तुम्हारी ट्रिगर प्राइस है उसका 5% एक्स्ट्रा प्राइस पे तुम्हें ऊपर की प्राइस, मतलब ये जो बाय प्राइस है ये डालनी है। तो अगर ट्रिगर प्राइस मेरी 139 है तो मैं यहाँ पे 144 रुपीज़ की प्राइस डालूंगा। तो मतलब बेसिकली ट्रिगर प्राइस से तुम्हें 5%, 2-4% की प्राइस ऊपर रखनी है। मतलब 139 की ट्रिगर होने के बाद मेरा जो ब्रोकर है जो जीरोधा है वो मेरी जो प्राइस है वो, मतलब मेरी जो ऑर्डर है एक्सचेंज के पास भेजेगा। एक्सचेंज के पास भेजेगा वो 25 क्वांटिटी 144 के बाय के रेट के हिसाब से। ठीक है, फिर 144 पे अगर इस ऑप्शन की प्राइस है उससे नीचे चल रही है तो मुझे एक्सचेंज पे मेरी ऑर्डर बाय हो जाएगी, मतलब मेरी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी, एग्जिट हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। तो इसीलिए हमेशा ट्रिगर प्राइस से 2-4 रुपये ऊपर डालना है। ट्रिगर प्राइस से नीचे तुम्हारी ये प्राइस कभी नहीं जा सकती। जैसे मैं अगर 138 करता हूँ तो ये हमेशा मुझे एरर देगा। ट्रिगर प्राइस से नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि उसके पीछे का यही साइकोलॉजी है कि ट्रिगर प्राइस हिट हो रही है और उसके बाद तुम एक्सचेंज को बता रहे हो कि भाई मुझे उससे नीचे प्राइस में चाहिए। ये प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल। ठीक है, मतलब ट्रिगर 139 पे हो रहा है और फिर तुम ब्रोकर को बोल रहे हो कि मेरी ऑर्डर ऊपर भेज 138 के इस पे। तो अगर प्राइस ही 139 हिट हो रही है तो उसके बाद प्राइस ऊपर गई है, यही ब्रोकर मान के तुम्हारी प्राइस ऊपर की ही अलाउड करेगा। ये उसके पीछे का लॉजिक है। तो बेसिकली ट्रिगर प्राइस जो भी तुम्हारा स्टॉप लॉस है वो तुम्हें डालना है, और फिर यहाँ पे जो प्राइस है वो रहेगी तुम्हारी ट्रिगर प्राइस से 5-6 रुपये ऊपर। जैसे मैं 144 की यहाँ पे लगा देता हूँ और ये मेरा प्लेस हो गया यहाँ पे स्टॉप लॉस। अभी मैं आता हूँ मार्जिन वाले सेक्शन में। ये देखो मार्जिन मेरी जो 10,000 11,000 की लग रही थी वो सीधा 14,000 पे लग गई। तो अराउंड 20 से 30% मार्जिन तुम्हारी बढ़ जाती है अगर तुम स्टॉप लॉस प्लेस करते हो तो इसीलिए स्टॉप लॉस प्लेस करते टाइम तुम्हारे पास एक्स्ट्रा मार्जिन होना जरूरी है। और अगर मैं अभी और टारगेट प्राइस भी यहाँ पर देता हूँ, जैसे मेरा इस ऑप्शन में मान के चलो मैं 50 रुपीज़ का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो ये टारगेट प्राइस मैंने डाल दी। तो ये देखो ये मुझे क्या एरर दे रहा था यहाँ पे, ये देखो ये फिर से डालता हूँ मैं, ये देखो इनसफिशिएंट फंड, रिक्वायर मार्जिन 15,062 बट अवेलेबल 15,000। तो बेसिकली तुम्हें टारगेट और ट्रिगर प्राइस दोनों लगाने के लिए ज़्यादा मार्जिन चाहिए। अगर कट टू कट मार्जिन है तो तुम एक भी ऑर्डर नहीं लगा सकते ना, टारगेट तो तुम कौन सी भी कंडीशन में लगा सकते हो। स्टॉप लॉस ऑर्डर के लिए बेसिकली तुम्हारी मार्जिन चाहिए। अभी मान के चलता हूँ कि मैं ये ऑर्डर कैंसिल कर देता हूँ और सिर्फ मैं टारगेट ऑर्डर लगाता हूँ, जैसे 50 रुपीज़ के आसपास की कुछ टारगेट ऑर्डर में लगा देता हूँ। देखो ये टारगेट ऑर्डर प्लेस हो गई। अभी मेरी मार्जिन की रिक्वायरमेंट कुछ कम हुई क्या, देखो मार्जिन की रिक्वायरमेंट हल्के से 10% से बढ़ गई है। तो बेसिकली हर ऑर्डर को अगर तुम्हें प्लेस करना है तो मार्जिन लगती है। अगर तुम्हें स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों साथ में प्लेस करने हैं तो तुम्हें ऑलमोस्ट 40% एक्स्ट्रा मार्जिन और लगेगी जितनी मार्जिन यूटिलाइज है उससे। अगर सिर्फ स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करना है तो 30% मार्जिन एक्स्ट्रा लगेगी। सिर्फ टारगेट ऑर्डर प्लेस करना है तो 10% मार्जिन और एक्स्ट्रा लगेगी जो करंट मार्जिन है उससे। ये रहता है टोटल लगभग सिनारियो। ये अप्रोक्सीमेट नंबर्स मैंने बताया, ऐसा जिसका कोई फॉर्मूला नहीं है, बट ऑन एन एवरेज 10% टारगेट के लिए और 30% स्टॉप लॉस के लिए टोटल लगभग ये रेशो रहता है। और अगर तुम्हारे पास कट टू कट मार्जिन है, तुम्हें नहीं लगानी है, तुम्हें नहीं लगाना है कोई भी स्टॉप लॉस कोई भी टारगेट, तो तुम सीधा मार्केट पे सीधा मार्केट को ऑब्जर्व करके ट्रेड कर सकते हो। अभी एक कंडीशन में तुम्हें बताता हूँ। मान के चलो तुम्हारे पास 11,000 की मार्जिन है, मैं ये टारगेट ऑर्डर कैंसिल कर देता हूँ। मान के चलो मेरे पास आज 12,000 या 11,000 की ही मार्जिन रहती थी।
ठीक है। तो मैंने अगर 11,000 पे ट्रेड इनिशिएट कर लिया और अभी यहाँ पे मेरी करंट मार्जिन 400 रुपीज़ 300 रुपीज़ अवेलेबल रहती थी, और अगर मैं टारगेट ये जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है ये अगर मैं प्लेस करता था यहाँ पे, ये स्टॉप लॉस ऑर्डर अगर प्लेस करता था तो होता क्या था, यहाँ पे ये जो मार्जिन है ये मेरी निगेटिव हो जाती थी। यहाँ पे तो ये पॉजिटिव ही रहेगी क्योंकि ऊपर की मार्जिन है, बट ये मार्जिन मेरी निगेटिव हो जाती थी। तो निगेटिव होने के बाद क्या होती है, तुम्हारी फिर भी ऑर्डर पेंडिंग रहती है, बट एक घंटे बाद 1.5 घंटे बाद जो ब्रोकर है ना, वो अगर तुम्हारी मार्जिन कंटिन्यूस निगेटिव है तो जो भी तुम्हारी पेंडिंग्स ऑर्डर रहती है, जैसे कि ये जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है हमारी पेंडिंग ऑर्डर है, तो ये कुछ टाइम के बाद वो कैंसिल कर देता है। तो जैसे मैं इसी ऑर्डर को और एक बार प्लेस करता हूँ, मतलब दो बार मैं स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाता हूँ ताकि मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट निगेटिव हो जाए, ताकि मैं तुम्हें बता पाऊँ। ओके, मुझे ये प्लेस ही नहीं करने दे रहा है, बट तुम प्लेस कर सकते हो। फिर निगेटिव मार्जिन में भी तुम्हें ऑर्डर प्लेस करने के लिए अलाउड है। ठीक है, तुम प्लेस कर सकते हो एक ऑर्डर जो कि टारगेट या स्टॉप लॉस, कोई तो एक ऑर्डर तुम्हें अलाउड रहती है, कोई भी एक ऑर्डर। ठीक है, अगर तुम्हारी मार्जिन निगेटिव भी हो रही है तो भी। लेकिन क्या होता है, कुछ टाइम के बाद ब्रोकर हर 1 घंटे बाद रिव्यू करता है और 1 घंटे बाद तुम्हारी सारी ओपन पोजीशन कैंसिल कर देता है अगर तुम्हारी मार्जिन निगेटिव है। तो इस वाले सिचुएशन में क्या करना है तुम्हें अगर मार्जिन तुम्हारी कट टू कट है तो तुम्हारी स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस कर दो, तुम्हारी मार्जिन निगेटिव हो जाएगी। कुछ टाइम के बाद ब्रोकर तुम्हारी ऑर्डर कैंसिल कर देगा और फिर से प्लेस कर दो। ऐसा दिन में तुम्हें बार बार स्टॉप लॉस ऑर्डर से प्लेस करनी, मतलब 3 से 4 बार तुम्हें ऑर्डर प्लेस करनी पड़ती है। ये इसके थोड़े बहुत हैक्स रहते हैं, और नहीं तो फिर एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे तुम रखो और ऑर्डर स्टॉप लॉस ऑर्डर तुम प्लेस करो। दैट्स इट, यही रहता है। इसी तरीके से तुम स्टॉप लॉस ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो।